अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो रोज़ प्लांट के मतलब है। मार्च और अप्रैल का महीना रोज़ प्लांट की भरपूर फ्लावरिंग का होता है। तो आज की वीडियो में हम इन 2 महीनों में इस प्लांट की केयर और फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे, ताकि हम अपने रोज़ प्लांट से भरपूर फ्लावरिंग हासिल कर सकें और हमारे प्लांट्स खूबसूरत भी नज़र आएँ और लश ग्रीन भी रहें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़ प्लांट की केयर की। तो जैसे ही रोज़ प्लांट पर फूल खिलता है तो कुछ दिन खिला रहने के बाद या तो उसकी पत्तियां गिर जाती हैं और या फूल सूख जाता है। तो इस सूरत में इसको थोड़ा नीचे से काट देना चाहिए, क्योंकि अब ये फ्री में प्लांट की न्यूट्रिशन लेता रहेगा। जैसे ये फूल खिला हुआ था और ये आहिस्ता आहिस्ता ये गिर गया है। तो अब इसको ये देखें, ये थोड़ा नीचे से हम इसको काट देंगे। तो अब इधर से नई स्प्राउटिंग शुरू होगी और गुलाब के फूल में नई शाख पर ही फूल निकलता है। जैसे ये मैं आपको एक शाख दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये फूल खिला हुआ है, तो इसको ये इधर से एक शाख निकल रही है, या ये 2 पत्तों के थोड़ा से ऊपर आप इसको जब ये मुरझा जाए या अपनी पत्तियां गिरा दे तो इसको इधर से काट दें। इधर से फिर नई स्प्राउटिंग शुरू होगी और इधर से नए फूल निकलेंगे। वैसे भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये फजूल में न्यूट्रिशन पौधे की लेता रहता है। तो अगली बात, प्लांट के तने से ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से अक्सर शकर्स निकलते रहते हैं, इनको काट देना चाहिए। ये फजूल में प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं और पौधे को कमज़ोर करते हैं और पौधे पर फ्लावरिंग को भी कम कर देते हैं। जैसे ये एक शक्कर पौधे के तने के पास से निकला हुआ है, तो इसको हम काट कर पौधे से अलहदा कर देंगे। इसकी निशानी ये होती है कि इस पर बहुत सारे कांटे होते हैं और यह जंगली गुलाब होता है। इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ये पौधे का नुकसान ही करता है और पौधे पर फ्लावरिंग को कम कर देता है। तो अगली बात, आजकल चूँकि बहार का मौसम शुरू हो गया है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, तो दूसरे प्लांट्स की तरह गुलाब के प्लांट्स पर भी कोई ना कोई इंसेक्ट्स और पेस्ट वगैरह लाजमी हमला करेंगे। तो इसलिए हर 15-20 दिन के बाद इस पर किसी न किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लाजमी करें, ताकि हमारा प्लांट इनके अटैक से बचा रहे और हमें भरपूर फ्लावरिंग देता रहे। तो इसके बाद अगर आपका प्लांट आपका एक प्लांट है तो उसको कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाएं। ये मेरे 3 गुलाब के प्लांट हैं, ये एक ही गमले में लगे हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा गमला है, ये 18 इंच का पॉट है, जिसमें मैंने 3 मुख्तलिफ़ रंगों के पौधे लगाए हुए हैं। एक ये मैरून कलर का है, एक वो आपको गुलाबी रंग का नज़र आ रहा होगा, और इसमें एक ये वाइट रंग का गुलाब है। ये 3 पौधे एक ही पॉट में लगे हुए हैं। इसलिए अगर आप एक प्लांट भी लगा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 12 इंच का पॉट इस्तेमाल करें। इससे छोटे पॉट में प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और हमें ज़्यादा फ्लावरिंग रोज़ प्लांट पर नहीं मिल सकेगी। तो अगर आपको अपने रोज़ प्लांट पर कोई भी सूखी शाख नज़र आए तो उसको काट दें और जिस जगह से काटें उस जगह हल्दी पाउडर लगा दें। तो इससे
वो शाख मज़ीद नीचे डाई बैक होने से बची रहेगी और आपका पौधा भरपूर फ्लावरिंग करता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो हर 15-20 दिन के बाद हमें इन महीनों में अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र भी देनी पड़ेगी। तो आप हर 15-20 दिन के बाद किसी खुरपे वगैरह से अपने पौधे की गुड़ाई करें और इसमें कोई ना कोई ऑर्गेनिक या कोई इनऑर्गेनिक मसलन केमिकल फर्टिलाइज़र दे दें। तो आज मैं अपने प्लांट में ये कुछ दाने DAP खाद के डाल रहा हूँ ताकि इसको भरपूर न्यूट्रिशन मिले और हमारे पौधे पर भरपूर फ्लावरिंग हो सके। तो ये DAP में काफ़ी मिकदार में पोटाशियम और फास्फोरस होती है जो हमारे फूलों के साइज़ को भी बड़ा करेगी। तो एक और बात, आपने पौधे के पानी का भी इन दिनों में ख्याल रखें। जैसे ही आपको हल्की सी मिट्टी खुशक नज़र आए तो अपने पौधे को पानी दें। तो इन बातों का अगर आप इन 2 महीनों में ख्याल रखेंगे तो आपको अपने पौधे के ऊपर भरपूर फ्लावरिंग नज़र आएगी, बल्कि थोड़ी नहीं गुच्छों की शक्ल में फ्लावरिंग नज़र आएगी। जैसे ये आप मेरे प्लांट के ऊपर कलियां देख रहे हैं और ये कुछ ही दिनों में खिल जाएंगी और पौधा फूलों से भर जाएगा और ये हमारे लॉन की और हमारे घर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करेगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।